नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है रिजुनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी, जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता में। आज की चर्चा हम करने वाले हैं दोस्तों डाइट पर, क्योंकि भोजन हमारे जीवन की सबसे बड़ी और मूल आवश्यकताएं हैं। भोजन के इर्द गिर्द ही हमारा जीवन घूमता है। हमारा खाना जैसा होता है वैसा सब कुछ होने लगता है। स्वास्थ्य, तन का और मन का इफेक्ट करता है भोजन। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और आज फिर इस विषय पर हमें प्रकाशित करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रीमन जी। तो चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। सर नमस्कार। नमस्कार विशाल जी। सर, एक बहुत ही अहम धुरी है जिसके इर्द गिर्द हम घूमते हैं, यानी हमारा खाना, हमारा अन्न, हमारा भोजन जी, जो हर तरह से हमें प्रभावित करता है जी। हम किस तरह से उसको खाते हैं, कैसे खाते हैं। तो इस विषय पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि असल में हमारी हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी लाइफ क्या है जी। हेल्थ वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने ठीक ही कहा, डाइट इज़ अ बेसिक टूल फॉर कंप्लीट हेल्थ जी। अगर जीवन में सचमुच कोई संपूर्ण स्वस्थ रहना चाहता है तो भोजन को अच्छी रीति से समझने की आवश्यकता है। आज से हजारों साल पहले इस बात पर बहुत गहराई से हमारे हिपोक्रेट्स, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उन्होंने कहा योर डाइट शुड बी योर मेडिसिन। अर्थात अगर हेल्दी रहना चाहता है कोई व्यक्ति तो हमारा भोजन दवाई की तरह हो। दवाई को जब मर्जी, जितना मर्जी, जैसे मर्जी कोई खाता है नहीं, समय अनुसार, मात्रा अनुसार। बिल्कुल इसी प्रकार भोजन भी अगर व्यक्ति समय पर खाए, मात्रा में खाए, तो आदमी अगर समझ जाए कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, वो ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगा। तो लेकिन हेल्दी डाइट, क्योंकि आज स्वास्थ्यकर भोजन क्या है लोगों को नॉलेज नहीं है, कुछ भी खाते जाते हैं। तो हेल्दी डाइट बना, इसमें हेल्दी फूड चॉइस की बात आती है और हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट की बात आती है। तो दुनिया में बहुत प्रकार के भोजन उपलब्ध है, लेकिन उसमें से हमें क्या खाएं क्या ना खाएं हमें चॉइस करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, हम भोजन खाते समय हम किस प्रकार खाएं। आज हमारे जो भोजन खाने की तरीका है वो भी बहुत गलत है। लोग बात करते करते, गप्पे मारते मारते खाते रहते हैं। फिर कभी कभी भोजन के पार्टिकल्स खुद अगर कुछ हमारी सांस की नली में घुस जाती है तो फिर उस समय ही चोकिंग होकर कईयों की डेथ हो जाती है। टीवी देख के लोग खाते रहते हैं, ये ठीक है? बिल्कुल गलत है। तो हमारे लाइफस्टाइल आज किस प्रकार का है, हम दौड़े दौड़े खड़े होके फटाफट खा रहे हैं, जिस प्रकार खा रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो हेल्दी ईटिंग हैबिट को भी हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो हेल्दी डाइट में, हेल्दी डाइट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जी, मैं जानना चाहूँगा सर जी जी कि संतुलित आहार क्या है। बैलेंस डाइट माना जिसमें हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो शरीर के लिए। जैसे हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, जिस भोजन पदार्थ में हमें ऊर्जा आवश्यक मात्रा में मिलती है, साथ साथ और भी कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे हमें जीवन में स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रचुर मात्रा में, जो आवश्यक मात्रा में हमारी विटामिन्स की, कई प्रकार के विटामिन्स हैं वो आवश्यक है। हमें आयरन चाहिए, हमें कैल्शियम चाहिए, कई प्रकार के मिनरल्स चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ये अगर हमारे भोजन में नहीं है, कुछ दिनों के बाद इसकी डेफिशिएंसीज होती है, फिर हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। बिल्कुल। तो हमारे भोजन को संतुलित तब कहेंगे जब इसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का संतुलन है। अर्थात मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माने जिसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माने बाकी विटामिन्स, मिनरल्स आदि आदि जो है। साथ साथ हमारे भोजन में उतनी कैलोरी हमें मिले नित्य जितनी हमारी आवश्यकता है। अगर उतनी कैलोरी हम खाते हैं तो उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। अगर कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, उसको बैलेंस नहीं कहें। कैलोरीज माना हमारे शरीर में जितनी आवश्यक ऊर्जा, शक्ति, उसको हम मेडिकल भाषा में कैलोरीज कहते हैं। तीसरी बात है बैलेंस डाइट मीन्स बैलेंस नंबर ऑफ मील्स इन ए डे। सारे दिन हमें कितने बार भोजन करना चाहिए वो भी लोगों को ज्ञात नहीं है। कोई एक बार खाता है, कोई 2 बार खाता है, कोई 3 बार खाता है, कोई तो मशीन चालू ही रहता है, तो उसको भी बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे। वास्तव में मनुष्य जीवन में नाश्ता, लंच, डिनर 3 बार तो कम से कम सभी को खाना ही चाहिए। तो जो देखा गया है, जो 2 बार खाते हैं, 1 बार खाते हैं, वो ज़्यादा मोटे होते हैं जी, क्योंकि ऊँट की तरह एकदम बिल्कुल एक ही साथ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो ठीक नहीं है। और राइट मील्स एट राइट टाइम, अर्थात हमारे नाश्ता नाश्ता की तरह हो, लंच लंच की तरह हो, डिनर डिनर की तरह, तब कहेंगे हम उसको बैलेंस डाइट। और हमें हेल्दी डाइट
की आवश्यकता इसलिए है कि कई प्रकार की बीमारियों से हम इससे मुक्त हो सकते हैं। और हम आज जो लोग खा पी के मोटे होते जा रहे हैं, मोटापा कम हो जाएगा, और कई प्रकार की दवाइयाँ जो हम लेते हैं वो दवाई भी छूट सकती है, दवाई की मात्रा भी कम हो जाएगी। और कईयों की देखना, खास जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनके शुगर एकदम अप डाउन होते रहते हैं, कभी 400 तो कभी 40। तो जो खान पान के बारे में जिसको पूरा नॉलेज हो जाता है, समझ जाता है क्या खाना कितने खाना, तो उसका ये स्पाइक्स कभी भी स्विंग्स नहीं होंगे और कई सारी बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, ये खाली मरीज को खाने की आवश्यकता नहीं है। सारे, अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है, वो भी अगर हेल्दी डाइट ले तो सदा के लिए जीवन में हेल्दी रहेगा। और आज जो बीमारियां मुख्य रूप में सारे संसार में फैल रहे हैं, जैसे जिसको लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, ये आनुवंशिक है। तो इसलिए सारे परिवार को हमें हेल्दी डाइट लेने की आवश्यकता है। इसलिए अलग किचन बनाने की ज़रूरत नहीं है और सेम प्रिपरेशन सबके लिए होगा। ऐसे नहीं कि किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसको कोई रूखा सूखा बना के थोड़ा दे दो अलग और हम जो मर्जी सो खाते रहें। नहीं, ये गलत है। हमारे सभी के लिए समान अगर हेल्दी डाइट प्रिपरेशन हो तो ही सभी हेल्दी आज के परिवेश के हिसाब से, पारिवारिक रूप से, हमें सामूहिक रूप से सभी को ये डाइट लेना आवश्यक है, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी। और ये स्वस्थ डाइट के लिए, हेल्दी डाइट के लिए घर में अगर हम आजकल नॉन स्टिक पैन, कढ़ाई आदि आते हैं, इसमें अगर हम भोजन बनाएं तो कम से कम मात्रा में तेल घी की आवश्यकता होगी। वास्तव में हमें आज जितना हम खा रहे हैं, समाज में लोग जितने कंज्यूम कर रहे हैं तेल घी आदि की, इतनी आवश्यकता ही नहीं है। हम ज़्यादा मात्रा में खा के ही हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, हार्ट की बीमारियां बढ़ रही है, मोटे होते जा रहे हैं। तो इसलिए नॉन स्टिक पैन, कढ़ाई यूज करें और साथ साथ ओवर कुकिंग नहीं करें। कोई भी चीज़ को ओवर कुकिंग जब करते हैं, माताएं उबलते रहेंगे तो उससे जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, विटामिन से नष्ट हो जाते हैं। और रीहीटिंग नहीं करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भोजन जब बनाते हैं, कोई भी चीज़ को एक बार इतना सारा बना देते हैं, बार बार उसको गर्म करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी उसमें तेल घी आदि यूज किए हैं वो सब ट्रांसफैट बन जाता है और ट्रांसफैट ही हमें हार्ट अटैक कराता है। तो रीहीटिंग करना ठीक नहीं है। और बहुत डीप फ्रीज़र में लोग महीनों तक, एक बार कुछ बना देंगे डीप फ्रीज़र में रख के महीनों तक, सालों तक खाते रहते हैं, वो भी ठीक आदत नहीं है, गंदी आदत है। ये भी हाइजीनिक नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो इसको चेंज करें। और टू मच स्पाइसी, टू मच एकदम ऑयली या फ्राइड चीज़ें, ये कभी कभी वंस इन ए व्हाइल थोड़ा खाएं, ठीक है। इसको भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, तो ही हम इसको हेल्दी डाइट कहेंगे, ठीक है ना। नहीं, आज दुनिया में खाने पीने की तो बहुत सारी चीज़ उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य क्योंकि एक शाकाहारी प्राणी है, तो हम जितना मर्जी शाकाहारी भोजन खा सकते हैं। ये सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, पत्ते की सब्जियां, ये सब सब्जियां हम अगर ज़्यादा मात्रा भी खाएं तो ये नुकसानकारक नहीं है। वेट नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, शरीर की बहुत सारे विटामिन मिनरल्स इसमें उपलब्ध होगा। घर में सलाद बना के हम खाएं, लंच में, ब्रेकफास्ट में भी सलाद भी जितना खाएं उसमें नुकसान नहीं होगा। घर में हम सूप बनाएं, वेजिटेबल सूप, टमाटर सूप बनाएं, बटर मिल्क बना के रखें, ये पिएं पेय के रूप में। लोग आज घर घर में चाय पीते रहते हैं, दिन में 10 बार चाय पीते रहते हैं, ये टोटली अनहेल्दी है। कभी भी हमारी भारतीय संस्कृति में चाय थी नहीं, ये ओनली 200-300 साल पहले ही जब विदेशी लोग आए हमें चाय पीना सिखाए। तो घर में हम वेजिटेबल सूप बनाएं, टमाटर सूप बनाएं, गरम गरम पिएं ठंडी के मौसम में, बाकी गर्मी के मौसम में छाछ पिएं, बटर मिल्क पिएं या नींबू पानी पिएं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इसको हम हेल्दी कहेंगे। लेकिन कुछ खाने पीने की चीज़ हमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरी है। जैसे आज भारत में बहुत लोगों को जो डायबिटीज़ हम देख रहे हैं, हम भारत में चावल ज़्यादा खाते हैं जी, तो राइस कम खाएं और एक कटोरी ही खाएं, छोटा सा 100 ml साइज का कटोरी में, उतना ही उसको रख के थाली में परोसें, जितना चाहिए उतना ही खाएं। ज़्यादा राइस खाने से, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से शुगर भी बढ़ेगा। और बटर, घी, मिल्क प्रोडक्ट, ये भी रेस्ट्रिक्टेड चाहिए, जितना मर्जी उतना खाएंगे तो इसमें वेट भी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। इसको भी हफ्ते में एक दिन थोड़ा खाएं। लेकिन कई कहते हैं कि हमारी दादे परदादे, हमारे नाना नानी तो खूब खाते थे, कहा जाता है घी, दूध, घी खूब खाया करते थे। भारत में आज भी नदियाँ बहती है, लेकिन हमें इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसी अनुसार हमें फिजिकल एक्टिव
और रहना जरूरी है। जैसा हमारा पौराणिक जीवन शैली थी, मेहनत कश इंसान रहा करते थे, आज हम करते तो नहीं है, वो नहीं रहा। लेकिन बैठे बैठे खाली खाते रहते हैं तो क्या होगा, ये सब चर्बी के रूप में फिर ओबेसिटी होती है। और बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है पापड़। भारतीय संस्कृति में पापड़ खूब खाते हैं घर घर में सभी। ये किसी भी डेंटिस्ट को पूछिए, पापड़ वास्तव में ठीक नहीं है, ये दांत के अंदर घुसती है और घुसने के बाद इसमें फिर इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा है। तो पापड़ वंस इन ए व्हाइल थोड़ा खाए अलग बात है। और पापड़ में नमक होता है, तो जिसको हाई ब्लड प्रेशर है तो बीपी बढ़ेगा। तल दिया तो फिर तेल भी ज़्यादा है। और आचार इसी प्रकार, आचार भी ये वास्तव में सड़ी हुई चीज़ है, सालों तक सड़ा के रखते हैं, उसमें तेल ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, बीपी बढ़ेगा, अनहाइजीनिक है, अनहेल्दी है। आचार भी नहीं खाएं तो बहुत अच्छा है। ये भी एक स्वाद के बस लोग खाते रहते हैं, लेकिन ये भी अनहेल्दी है। और चटनी भी, हम अगर मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी ज़्यादा खाते हैं, उसमें भी ओबेसिटी होगी। ये भी रेस्ट्रिक्टेड, कभी कभी वंस इन ए व्हाइल, ओके, हफ्ते में एक दिन थोड़ा खाएं चलेगा। लेकिन भारत में, खास साउथ इंडिया में, लोग खूब चटनी, नारियल की चटनी रोज़ खाते हैं, तो ओवरवेट होंगे, फिर शुगर भी बढ़ेगा। और भी कुछ चीज़ें जैसे चीनी है, गुड़ है, हनी है, या जैम है, जेली है, केक्स हैं, या पेस्ट्रीज़, कुकीज़, ये सब जो बेकरी प्रोडक्ट हैं, ये सब को हम अवॉइड करें तो बहुत अच्छा। इसमें शुगर एकदम, हमारे बॉडी में शुगर एकदम फट से बढ़ जाता है। और हनी के लिए तो डॉक्टर साहब बताया जाता है कि स्वास्थ्यवर्धक है, काफ़ी जी, ऊर्जादायक है जी। ये देखिए, आप अगर सवेरे सवेरे अगर आप नींबू पानी पीते हैं, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच अगर हनी डालते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है, अच्छा लगता है, लें भले। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है तो नहीं लेना चाहिए। टू मच ऑफ, याद रखिए, टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। लोग तो मैं देखा हूँ 1 कप चाय में 4-4 चम्मच, 5-5 चम्मच चीनी डाल के चाय पीते हैं। तो सोचिए, ठीक है, तो कभी ज़रूरत है जितना आवश्यक मात्रा में, कभी थोड़ा लिया, ठीक है। लेकिन हनी मोर रिफाइंड देन शुगर एंड जगरी। तो इसलिए अगर किसी को डायबिटीज़ है, हनी लेगा तो एकदम शुगर शूट कर जाएगा। बाकी नॉर्मल व्यक्ति हनी ले, 1 चम्मच ले, कोई ऐसा 1-2 चम्मच मात्रा में लें, रेस्ट्रिक्टेड लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सके तो अवॉइड करें कभी ज़रूरी है तो। लेकिन तो रोज़ लोग, तो मैं भी ऐसा भी देखा हूँ, ब्रेड में जैम लगा देंगे अच्छी तरह से, उसमें फिर अच्छी तरह से चीनी, उसके ऊपर चीनी के बूरे डाल देंगे और खाएंगे। आप सोचिए तो सही, ऐसा नहीं, इसमें नुकसान होगा। और भी कई चीज़ें आज समाज में बहुत खूब खाते हैं, हम इसका आनंद लेते हैं, समोसे, कचौरी, ये सब चीज़ें। ये तो हमारे भारतीय, खासतौर से मैं जिस उत्तर भारत से रहने वाला हूँ, मेहमान नवाजी के लिए तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये ज़रूरी है, आपको समोसे पेश किए जाएं, पापड़, आलू चिप्स। लेकिन ये कभी कभी वंस इन ए व्हाइल खाएं, ठीक है, और वो भी रेस्ट्रिक्टेड। मान लीजिए, आप बिल्कुल मना नहीं करूँगा, नहीं खाओ, लेकिन आपको पता है, एक समोसा आप अगर खाते हैं, आप 2 घंटा दौड़ने से वो हजम होगा, इतनी कैलोरी जिसमें है। अगर आप 4 समोसे, 6 समोसे खा लिए तो कितने घंटा दौड़ना पड़ेगा, आप सोचिए। तो इसलिए खाएं, क्यों नहीं खाएं कभी भी ये सब चीज़ें। अगर कोई आपको मेहमान नवाजी करता है, बनाया है आपके लिए, खाएं। ऐसा नहीं कि पूरा थाली में भर भर के, पूरा प्लेट में पूरा एकदम समोसा खाए जाओ, वो नहीं चलेगा। हाँ, इस प्रकार और भी कई जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कंडेंस्ड मिल्क है, ये सब हॉर्लिक्स आदि है, या ये सब सिरप है, गर्मी के मौसम में खास माताएं शरबत बना के पिलाते हैं, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये, और या कोई भी जूस, ये स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं है। ये सब एक जूस नुकसान देगा सर। कोई भी फल खाओ, लेकिन आप चबा के खाएंगे तो आपके मसूड़े भी एक्सरसाइज होंगे, अच्छा है। रेसा भी है, वो फ़ायदेमंद है। लेकिन जब जूस बना देते हैं किसी भी चीज़ का, वो रिफाइंड हो जाता है, उसमें रेसाएं निकल जाती है, फिर उसमें एकदम फट से हमारे खून में शुगर एकदम शूट कर जाता है। किसी को बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है, आजकल तो कितने लोगों को शुगर है। अगर डायबिटीज़ पेशेंट जूस पी लेता है तो एकदम शुगर एकदम फास्ट हाई हो जाएगा। तो डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए जूस, जितना हो सके ये सब जूस तो नहीं टच करना चाहिए। और ये कोल्ड ड्रिंक्स आदि, ये सिरप आदि, ये पूरा चीनी ही है, उसमें कुछ नहीं है। ये सब जितना अवॉइड करे अच्छा है। शराब तो बहुत नुकसानकारक है, गन्ने का रस भी लोग पीते रहते हैं, लेकिन ठीक है, कभी कभी बहुत गर्मी हो रही है, कहीं जा रहे हैं, थोड़ा पी लिया, अलग बात है। लेकिन कितने हाइजीनिकली ये सब प्रिपेयर किया जाता है, आप देखे होंगे फुटपाथ में कैसे। और ख़ास करके वो गन्ने को कोई धोया है कि नहीं, उसमें कीड़े भी हो सकते हैं, सफाई है कि नहीं, उसको सीधा पीस दिया, सीधा
आप सोचिए कितना हाइजीनिक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हेल्दी डाइट में हमारे घर में हम तेल क्या यूज़ करें। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। आमतौर पे हम सभी घरों में रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें किसको स्वास्थ्यवर्धक समझा जाए जी। ये देखिए रिफाइंड जो आज सनफ्लावर सफोला लोग खाते हैं, कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो खाली रिफाइंड ही खाते हैं, और ये साइंटिफिक एविडेंसेस है हमारे पास, जो ज़्यादा रिफाइंड सफोला सनफ्लावर खाता है उनको हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है, उनको डायबिटीज ज़्यादा हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट में तो कुछ उल्टा दिखाया जाता है। वो तो कॉमर्स अलग चीज़ है, साइंस अलग चीज़ है, और हकीकत और कुछ है। तो कहने का मतलब है हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए हमें 2-3 वैरायटी तेल रखने की आवश्यकता है। कोई भी एक प्रकार का तेल अगर आप खाएंगे तो शरीर के सारी स्वास्थ्य जो आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती है। इसलिए अगर ऑलिव ऑयल खाएं तो बहुत अच्छा है। ऑलिव ऑयल को हार्ट फ्रेंडली ऑयल कहते हैं, उसमें हमारे हार्ट ठीक रहता है, उसमें जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल है बढ़ते हैं, लो कोलेस्ट्रॉल, गंदे जो खराब कोलेस्ट्रॉल है घट जाते हैं। और कोई भी चीज़ तलते हैं तो राइस ब्रान तेल बहुत अच्छा है, इसमें एब्जॉर्प्शन कम होता है, कोई भी चीज़ अगर डालेंगे तो चूसेगा नहीं ज़्यादा, तो इसलिए तलने के लिए राइस ब्रान तेल अच्छा है। ये आपको सनड्रॉप तेल मिलता है जिसमें सफोला और राइस ब्रान दोनों का मिश्रण है, तो इसमें तल भी सकते हैं, इसको आप बघारने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों तेल तो भारत में कोने कोने में हर जगह पे नहीं मिल सकते हैं, भी सिटी में तो मिलते हैं, लेकिन भारत में कहीं भी जाइए और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ खास जाइए कहीं भी, सनफ्लावर, मस्टर्ड और ग्राउंडनट, ये 3 तेल तो हर जगह पे हर गांव में मिलते हैं। तो घर में कम से कम ये 3 वैरायटी रखें और इसको हम कभी ये इस्तेमाल करें। मैक्सिमम एक व्यक्ति को कितना तेल खाना चाहिए, क्योंकि देखिए आज ये प्राणी जगत में कोई भी पशु पंछी जानवर किसी को तेल खाते हुए आप देखा है? मनुष्य एक ही प्राणी है जो तेल खाता है, घी खाता है। और आप वंडर खाएंगे, सारे दुनिया के जितने प्राणी जगत के जितने पशु पंछी जानवर है, साइंटिस्ट लोगों ने उनका खून लेके टेस्ट किया, किसी का भी कोलेस्ट्रॉल 50 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसके कोलेस्ट्रॉल 300 से ज़्यादा है। पिछली चर्चाओं में हमने जाना था ये बात। तो इसलिए हमें तेल घी जितना कट ऑफ कर सकते हैं उतना अच्छा है, कम कर सकते हैं अच्छा है। तेल एक व्यक्ति के लिए महीने में कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 500 ml, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने के लिए, एक व्यक्ति के लिए। तो हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं हम काउंट करें, उसी मात्रा में ही हम यूज करें, तो इसमें हमारा स्वास्थ्य के लिए फायदा। ये जानना चाहूँगा सर, जैसे रिफाइंड की तो बात रही, लेकिन भारतवर्ष में गाय के घी, देसी घी का भी प्रचलन काफ़ी है, वो कितना हद तक स्वास्थ्यवर्धक है जी, उसके पर भी देखिए। नो सिंगल वैरायटी ऑफ ऑयल इज आइडियल, यूज 2 and 3 वैरायटीज ऑफ ऑयल। हमें समझना जरूरी है जो ये तेल घी आदि जो खाते हैं ये कितने वैरायटी के हैं। तो ये मुख्यतः हम 3 वैरायटी के देखते हैं। एक है जिसको हम सैचुरेटेड ऑयल कहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक एयर में जम जाते हैं जी। जैसे कि नारियल का तेल, जैसे घी, मक्खन, बटर, ये सब जम जाते हैं, तो इसको हम सैचुरेटेड ऑयल कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, आवश्यक है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। खाली ये खाएंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरा है अनसैचुरेटेड ऑयल, जो लिक्विड रहता है, एकदम सॉलिड नहीं हो जाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूफा, जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम कहते हैं, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे शरीर के अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ोतरी करती है और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको घटा देते हैं। तो इसलिए ये तेल हमारे सबसे अच्छे हैं, मूफा तेल, जिसमें आप ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल आप देखते हैं। ये तेल घर में ज़रूर यूज करें और ये ज़्यादातर, इसको ज़्यादा मात्रा में हम यूज करें। दूसरा होता है पूफा, अर्थात पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल, बुरे कोलेस्ट्रॉल दोनों को घटा देते हैं। तो इसलिए ये अच्छा नहीं है, जिसमें सनफ्लावर, सफोला, जो रिफाइंड तेल बता रहा था, ये खाने से ही लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है और डायबिटीज़ हो रहा है। तो इसमें सोयाबीन तेल, ये सब तेल जो आते हैं ये कम मात्रा में यूज हो। तो हमारे घर में अगर 8 मेंबर हैं, अगर एक व्यक्ति के लिए आधा लीटर, तो 8 फैमिली मेंबर हैं, तो टोटल कितना यूज होना चाहिए एक महीने में? 4 लीटर। तो 4 लीटर में से 1 लीटर सैचुरेटेड अर्थात घी, मक्खन, बटर आदि जो 1 लीटर, 2 लीटर मूफा
अर्थात जो मूंगफली का तेल, सरसों का तेल बताया, ऑलिव ऑयल बताया, वो 2 लीटर, और 1 लीटर पूफा अर्थात जो सनफ्लावर, सफोला, रिफाइन जो बताया वो 1 लीटर। इस मात्रा में अगर हम यूज करेंगे तो हमारे शरीर ठीक रहेगा। तो दोस्तों ये रेशो आपने समझ लिया होगा जो बहुत ही आवश्यक है। जो सैचुरेटेड, मूफा और पूफा जो तेल की वैरायटी हैं, ये तीनों ही हमारे रोज़ के दैनिक भोजन में होना चाहिए 1, 2 और 1 के रेशो में। तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारे जो शरीर में जिनकी आवश्यकता है वो ये पूर्ति करते हैं। मैं तो ये कहूँगा, अगर घी खाने की किसी को बहुत शौक़ है तो आज जिस प्रकार अगर कोई बहुत एक्टिव है, मेहनत करता है, भले रोज़ थोड़ा थोड़ा खाए लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन हफ्ते में 1 दिन अगर हम खाएं तो बहुत अच्छा है। अगर महीने में हम 4 लीटर यूज करते हैं तो 1 लीटर 8 लोगों के लिए 1 लीटर चाहिए। अगर हम एक व्यक्ति के लिए हिसाब करते हैं तो अगर महीने में 100 ml ही आता है, हमारे 125 ml ही आता है हमारे हिस्से में, तो महीने में 120 ml तो कितना हुआ आप सोच लीजिए। तो हफ्ते में 1 दिन खाएं घी, वो अच्छा है। रोज़ रोज़ अगर बहुत मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं धूप में, जैसे हमारे पूर्वज करते थे, तो हम कुछ भी खाएं हजम कर लेंगे। अभी जैसे किसी चीज़ को बार बार रीहीटिंग करने के लिए मैं आपको मना किया था जी, क्योंकि जो भी तेल घी हम यूज़ करते हैं उसमें भोजन पकाते समय, उसको अगर बार बार हम गर्म करते हैं वो ट्रांसफैट में रूपांतरित हो जाता है। और ट्रांसफैट माना जो सेमी सॉलिड रहता है, ना सॉलिड ना लिक्विड, बीच की अवस्था में, और ये हमारे भोजन में नहीं होना चाहिए। आज देखा जाता है जो आजकल जो बेकरी प्रोडक्ट अवेलेबल है, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरीज, कुकीज़, पेस्ट्री, इसमें ये ट्रांसफैट की मात्रा ज़्यादा है। और वो जो फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, डोनट, ये सब जो लोग खाते रहते हैं, हॉट डॉग, इसमें ये ट्रांसफैट की मात्रा ज़्यादा है। जो फ्रेंच फ्राइज, जो चिप्स आदि जो लोग खाते हैं, कुरकुरे आदि खाते हैं बच्चे, इसमें ट्रांसफैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हार्ट अटैक, आजकल छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये भी सारा हम अवॉइड करें तो बहुत अच्छा, जितना कम मात्रा में नहीं खाएं तो अच्छा है। हमारे भोजन में जितना आज जो दुनिया में फास्ट फूड उपलब्ध है, ये फास्ट फूड में ट्रांसफैट देखा गया है, अगर हमारे ट्रांसफैट हमारे भोजन में 2% भी कम कर देते हैं तो हमारे 53% हार्ट अटैक कम हो जाता है। तो ये कितना नुकसानकारक है सोचिए। मार्केट में एडवर्टाइजमेंट देख के लोग ये सब खाते रहते हैं, लेकिन ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानकारक है, घातक है। हमारे बच्चों को ये सब टच करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई फाइबर नहीं है, फैट ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, जिसके कारण हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, डिसलिपिडीमिया, ओबेसिटी, ये सब जो लाइफस्टाइल डिजीज़ के कारण यही है। लेकिन बाज़ार में ये सब भरमार है, खूब जहाँ जोर शोरों से बिक रहे हैं और खूब अच्छा एडवर्टाइजमेंट देख के लोग खा रहे हैं, और महंगे हैं। ये भी नहीं कि आपको कोई बहुत सस्ते मिलते हों। जी जी। इसको फास्ट फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आप बाज़ार में जाओ, फास्ट खरीदो, पैकेट फाड़ो, फास्ट खाओ, फास्ट बीमारियों को खरीदो। डायबिटीज़ भी फास्ट, बीमारियाँ भी फास्ट अपनी तरफ बुलाओ, हर चीज़ इसमें फास्ट है। तो इसलिए हमारे भोजन ये सब चीज़ों से वंचित होकर हम एक हेल्दी डाइट प्लान करें। उसमें हमारे भोजन में हमारे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सारे दिन के लिए, एक एडल्ट व्यक्ति के लिए 250 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट खाएं, ज़्यादा मात्रा में नहीं। प्रोटीन इस प्रकार हमारे 50 ग्राम तक, कहते हैं 1 मुट्ठी दाल सफिशिएंट हमारे लिए, सारे दिन के लिए जितने प्रोटीन की आवश्यकता है 1 मुट्ठी दाल सफिशिएंट है। तो कहा गया है दाल इज़ पुअर मैन्स मीट, आपको कोई नॉनवेज खाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और भी समस्याएं शुरू हो जाएगी। तो हम नित्य अगर दाल खाते हैं तो हमारे प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। इस प्रकार हम तेल, घी आदि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 30 ml मैक्सिमम, उससे कम हो तो अच्छा है। फाइबर, रेशा की मात्रा, ज़्यादा रिफाइन खाने से भी सारी बीमारियां हो रही, तो फाइबर सफिशिएंट हो, वेजिटेबल ज़्यादा हो, हम जूसर में जूस निकाल के नहीं पिएं, रिफाइंड नहीं करें, मैदा आदि ये सब रिफाइंड चीज़ें अवॉइड करें। तो ये हमारे फूड कंपोजिशन होना चाहिए। आज भारतवर्ष में हमारी अगर थाली देखें तो माताएं ऐसी परोसती है, 75% तक पूरा चावल चपाती में ला देंगी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी कोई इमली मिर्ची चटनी, बस। लेकिन ये ठीक नहीं है। हमारे भोजन प्लेट में 50% तक सब्जियां होनी चाहिए, 1/4 चावल चपाती, 1/4 दाल, थोड़ी सी मिल्क प्रोडक्ट, अगर रायता, दही आदि लेते हैं तो बहुत अच्छा। तो भोजन ऐसा होना चाहिए। ये देखो एक बैलेंस डाइट का मॉडल थाली है, 3 चपाती हैं, रूखी चपाती, थोड़ी सब्जी है, थोड़ी सलाद है, थोड़ी दाल है, दही है, नींबू है, और हमारे
कोई वज़न अगर घटाना चाहता है तो 50% थाली में सब्जी होनी चाहिए। अगर वज़न मेंटेन करना चाहता है तो 1/3 1/3 1/3 ये हमारे रेशियो होना चाहिए। और फ्रूट्स आदि ये सब हम भोजन के साथ ना मिलाएं तो अच्छा है। सवेरे नाश्ता में फ्रूट्स ना खा के स्प्राउट ले लें और साथ में जो भी आप घर में बनता है भोजन वो नाश्ता वो खाएं। फ्रूट्स को ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में लें या लंच और डिनर के बीच में लें। जैसे 11-12 बजे फ्रूट खाएं या शाम को 5-6 बजे फ्रूट खाएं या और दूसरे स्नैक्स भी हम ले सकते हैं। इसकी डिटेल हम चर्चा करेंगे आगे। तो हेल्दी डाइट में ये सब बातें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर आपने बताया कि आइडियल थाली क्या होनी चाहिए। जी जी। आपके भोजन में क्या कितनी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। 50% आप सब्जियां खाएं, बाकी हिस्से में आप रोटी चपाती और सलाद वगैरह रखें। परंतु भारत एक ऐसा देश है जहां हर दिन त्योहार है। जी, ये हमारे देश में हर दिन इतने त्योहार हैं और त्योहार बिना किसी व्यंजन के तो हो ही नहीं सकते। त्योहार होने का मतलब नहीं, मिठाइयाँ भी व्यंजन मिठाइयाँ भरपूर मात्रा में। होली दिवाली ये तो मुख्य है ही, लेकिन इनके अलावा भी है। तो वहाँ कैसे मेंटेन करेंगे, क्या करें उसमें? तो भारतवर्ष तो वास्तव में त्योहारों का देश है। यहाँ आए दिन पर्वणी त्यौहार शादी ब्याह तो चलते रहते हैं। परंतु अगर कोई बुलाया भी है, देखिए आप किसी के घर में जाओ और नहीं खाओ तो भी उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। हम ज़रूर खाएं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में क्या होता है, मान लीजिए कहीं शादी में गए हैं, लोग 30 वैरायटी पूरा खाना चाहेंगे, एक भी छूटना नहीं चाहिए। समोसे भी खाएंगे तो कचौरी भी खाएंगे, गुलाब जामुन भी खाएंगे तो रसगुल्ला भी खाएंगे, पुलाव भी खाएंगे तो सिंपल चावल भी खाएंगे, पूड़ी भी खाएंगे तो रोटी भी खाएंगे, सब कुछ खाना चाहेंगे, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर कहीं मिस हो गया तो 10 दिन तक पश्चाताप करते रहेंगे, अरे फलाना छूट गया, क्या वो तो खाया वो रह गया वो क्या टेस्ट था पता नहीं। तो ये गलत है। अगर कहीं किसी के घर में आपको बुलाया गया है तो बोलिए आप आज स्पेशल क्या बनाए हो। रोज़ तो हम ये सब खाते रहते हैं, दाल चावल चपाती रोटी ये सब तो ठीक है, लेकिन आज स्पेशल क्या बनाए हो, छोड़ो ना उस बात, आज स्पेशल क्या बनाए हो। तो स्पेशल चीज़ को आप थोड़ा सा खा लीजिए मात्रा में, तो उसमें आपको कैलोरीज भी बढ़ेगी नहीं, आप मोटे भी नहीं होंगे और आपका सब कुछ ठीक रहेगा। वो भी खुश हो जाएगा, देखो इसके लिए मेहनत करके बनाया था, खाया। लेकिन आप कहेंगे नहीं खाना है मुझे, तो वो तो ठीक नहीं ना। तो दूसरों को सम्मान देने के लिए भी हमें खाना जरूरी है, लेकिन बताया टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ ए पॉइजन। तो हम वहाँ अपने आत्मसंयम करें, अपने जवान को कंट्रोल करें और टेस्ट के बस में कुछ भी खा जाएं, कितना भी खा जाएं। लोग तो आकंठ भोजन कर लेते हैं, इतना खा जाते हैं कि बात मत पूछो। तो इसलिए हमें औड़ी करने तक, पूरा एकदम गैस निकलने तक नहीं, हमेशा पेट का 1/3 खाली रहे तो अच्छा है। और पानी भी अगर अति मात्रा में ज़्यादा नहीं पिए, कोई पानी भी ज़्यादा पीना ठीक नहीं है, कम पिएँ भी वो भी ठीक नहीं है। खाने से पहले थोड़ा सा 1 कप पानी पी लें ताकि गला सरल हो जाए। बीच में जरूरी है तो 1 सिप पिएँ, रात बाद में भी 1 घूंट पी सकते हैं। बाद में आधा घंटा पौना घंटे के बाद फिर आप आधा गिलास 1 गिलास 2 गिलास भी पी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पानी भी सारे दिन में 2-3 लीटर हम पिएँ तो अच्छा है। तो ये बात को ध्यान देना ज़रूरी है, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बुलाया, कितने वैरायटी बनाया सब खा जाएं फिर आके बीमार हो जाएं, ये तो कोई बुद्धिमान का काम नहीं है। दोस्तों, आज की परिचर्चा में हमने समझा कि हमारी हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए हेल्दी लाइफ के लिए। उसमें बहुत ही सुंदर बात बताई कि हम बैलेंस्ड में रहें। ऐसा नहीं कि हमें खाना ही नहीं है और ऐसा भी नहीं कि खाते ही रहना है, दोनों चीज़ें गलत हैं। फास्टिंग और फीस्टिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया था। संयमित रूप से खाएं, जितना आवश्यक है उतना ही खाएं। स्वाद को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी डाइट को मेंटेन करें। प्रोटीन, मिनरल, जो भी जितना आवश्यक है उसका डाइट जो साहब ने बताया उस अनुसार हम खाएं। आज की चर्चा में इतना ही। कल कुछ और बातें हैं जो हम ध्यान पे देंगे डाइट से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।